કોરોનાને લઈને એક સારા સમાચાર તો એક સમાચાર ચિંતાજનક કહી શકાય। રસીને લઈને જ્યારે સારા સમાચાર સામે આવ્યા, દેશવાસીઓને નિઃશુલ્ક રસી મળી રહેશે અને જે ડ્રાય રન શરૂ કરવામાં આવ્યો, બીજા ચિંતાજનક સમાચાર એ સામે આવ્યા કે નવા સ્ટ્રેનનો પગ પેસારો ગુજરાતમાં પણ થયો અને અમદાવાદમાં તેના દર્દીઓ 4 નોંધાઈ ગયા। નવા સ્ટ્રેનના દર્દીઓને હાલમાં એસવીપીમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જેમાંનો જે યુવક છે તે ભરૂચનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું। કુલ 1148 જેટલા પેસેન્જર્સ છે, મુસાફર છે, એ આવ્યા હતા છેલ્લી ફ્લાઇટમાં જે બ્રિટિશથી અમદાવાદ આવી હતી અને તેમાં આ તમામ બ્રિટનથી જે અમદાવાદ આવી હતી આ ફ્લાઇટ અને તેમાંથી આ 4 જે નાગરિકો છે તેના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે। તો હાલમાં જે નવો સ્ટ્રેન આવ્યો છે તેનાથી કેટલી ચિંતા અને કઈ રીતનો આ સ્ટ્રેન ફેલાતો હોય છે તે બાબતે માહિતી આપવા આપણી સાથે ડોક્ટર જોડાઈ चुक्या છે યુએસથી। डॉक्टर धीरज कोल अपनी साथ जोड़ाया है। धीरज जी, आपका स्वागत है एबीपी अस्मिता में। धीरज जी, जो ये नया स्ट्रेन सामने आया है, ये स्ट्रेन के मुताबिक कितनी गंभीरता ये रोग में है और मतलब कि कितना प्रतिशत ज्यादा फैल सकता है ये नया कोरोना का स्ट्रेन? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कुछ दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। देखिए, ये वायरसेस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं ज़्यादा लोगों के अंदर, तो चेंजेस वायरस में नॉर्मल आते हैं। हमने अभी तक तकरीबन 20,000 चेंजेस के करीब कोविड कोरोना वायरस के अंदर देख लिए हैं और एल स्ट्रेन से शुरू हुआ था, अभी GHGR चल रहा है और अभी ये एक नया स्ट्रेन है जो कि सितंबर में यूके में देखा गया और उसके बाद नवंबर में देखा गया कि 25% नए केसेस जो कि लंदन में आ रहे हैं वो इस स्ट्रेन के थे और दिसंबर आते आते 4 हफ्ते के अंदर वो प्रोपोर्शन तकरीबन 70 to 80% हो चुका है। मतलब लंदन के अंदर जितने भी नए केसेस कोविड के डायग्नोज हो रहे हैं उसमें 70 से 80% एज ऑफ टुडे ये स्ट्रेन के हैं। ये स्ट्रेन की एक खासियत है कि ये 70% के करीब ज्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब अगर एक नॉर्मल पॉपुलेशन 1 लाख लोगों के अंदर अगर आप समझिए और 10,000 लोगों को अगर पकड़ रहा है कोविड, तो ये 17,000 लोगों को पकड़ेगा। लेकिन इससे मृत्यु दर या हॉस्पिटलाइजेशन का रेट में कोई खास फर्क अभी तक देखा नहीं गया है और ऐसा भी नहीं देखा गया कि लोग इसकी बीमारी की वजह से वो उनकी या तो ज्यादा मृत्यु हो रही है या आईसीयू में जा रहे हैं या ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं देखा गया है। लेकिन ये बात जरूरी है जानना कि इस स्ट्रेन ने तकरीबन 2 दर्जन म्यूटेशंस डिफरेंट देखी गई हैं वायरस में, जिसमें से 9 स्पाइक प्रोटीन पे देखी गई हैं और स्पाइक प्रोटीन वो चीज है जिसके खिलाफ वैक्सीन काम करती है, जिसको हमें मद्देनजर रखते हुए हमने वैक्सीन डेवलप की है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि वैक्सीन कारगर साबित ना हो। वैक्सीन अभी भी इस स्ट्रेन पे अच्छे से काम करेंगी। एस्ट्राजेनेका की, फाइजर की, मॉडर्ना की सारी वैक्सीन अच्छा काम कर रही है। हाँ, लेकिन हमें एज सिटीजन्स पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम इस वायरस के स्प्रेड को रोकें, मास गैदरिंग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें जब तक वैक्सीन लगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रीजनल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमने कुछ ही घंटे पहले बताया था कि BCGI शायद वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो भारत में डेवलप हुई है सीरम के साथ, उसे अप्रूव कर दे तो वृद्ध लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इस वायरस से उन लोगों को बचाना जिनकी मोर्टेलिटी, जिनके मरने के चांस ज्यादा होते हैं। 75 से ऊपर के लोग, 65 से ऊपर के लोग जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है। इसीलिए अभी जब तक वैक्सीनेशन उन लोगों को ना मिले, अपनी सेफ्टी के लिए और अपने वृद्ध लोगों की सेफ्टी के लिए या बीमारों की सेफ्टी के लिए इसके संक्रमण को रोकें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और गवर्नमेंट की मदद करें इन नॉर्म्स के अंदर। अच्छा धीरज जी, अभी जो नया स्ट्रेन है उसके मुताबिक 4 लोग गुजरात में 4 केसेस आ गए, मतलब कितनी चिंताजनक बात बताई जा सकती है गुजरात के लिए? देखिए, ये साइंटिफिकली स्पीकिंग, ये देखिए सितंबर में यूके में आ चुका था। यूके से इंडिया हजारों, कई दर्जनों फ्लाइट्स महीने में आती हैं, हफ्ते में आती हैं। तो ऐसा सोचना कि ये स्ट्रेन इंडिया में नहीं था, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन भारत के अंदर DNA सीक्वेंसिंग जो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्ट्रेन्स हैं, वो रैंडमली यूज नहीं हो रही। यूके में होती है, इवन अमेरिका में जहां मैं हूं, यहाँ पर भी रैंडमली यूज ज्यादा हर जगह नहीं होती, नर्सिंग होम्स और हाई रिस्क एरिया में होती है। इस वजह से ये स्ट्रेन आइडेंटिफाई हो रहा है। इस बात को लेकर चिंता करना जरूरी है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क डालिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो भी अभी तक हमारे पास 1 साल का डाटा है उसमें दिखाया गया है कि माइक्रो ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर वेपर के बुलबुले जिसके अंदर ये वायरस सर्वाइव करता है,
अगर वो बुलबुला आपके अंदर नहीं घुसा, अगर आपने मास्क डाला है और सामने वाले ने मास्क डाला है, तो आप बीमार ही नहीं हो सकते। तो बहुत आप ही के हाथ में है, ये बहुत आसान है। और वैक्सीन लगने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग कुछ महीनों तक हमें फॉलो करनी चाहिए, जब तक 70% ऑफ आबादी की हमें हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए। तो आपके बिहेवियर के अंदर 2021 के अंदर ये एक नॉर्म होना चाहिए। हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क डालिए। और देखिए, इनसे अभी रिसेंटली स्टडी आई है जो कि बॉम्बे में दिखाया है कि 60% इन्फेक्शियस डिजीज कम हो गया है, जस्ट इसी जी। इसी बिहेवियर की वजह से। जो पेट की बीमारियां थी, दूसरी बीमारियां भी कम हो गई हैं। तो एक अच्छी हैबिट है जिसे आपको कर्टेल करना चाहिए। दूसरी बात की, ये जो लोग जो पेशेंट्स है जो नए स्ट्रेन वाले गुजरात में आए, कई लोग उनके संपर्क में आए होंगे फ्लाइट में या तो फिर बाहर आके, तो वो जो भी लोग संपर्क में आए उनके लिए कितना खतरा हो सकता है? देखिए, उनके लिए भी खतरा है और उनके इन टच आने वालों के लिए भी खतरा है, क्योंकि देखिए जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आ चुके हैं लोग, अगर उनमें अभी तक सिम्टम नहीं आए तो उनके लिए खतरा जा चुका है। लेकिन जो उनके कांटेक्ट में आए हैं उनके लिए खतरा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपील की और मैं भी अपील करता आया हूं कई बारी कि अगर आप इंग्लैंड से पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आए हैं तो अपनी लोकल अथॉरिटीज को बता दीजिए, अपना टेस्ट कराइए और हो सके तो वो स्ट्रेन को भी आइडेंटिफाई करवाइए, क्योंकि आरटीपीसीआर करवाना जरूरी है। एंटीबॉडी टेस्ट की जगह आप आरटीपीसीआर करवाइए। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि एक तो खर्चा भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का भारत में कम हो चुका है और वैक्सीन का भी खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रही है, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़ के आगे आए और सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप मिलके साथ देंगे सरकार का, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, लोगों और सरकार दोनों को मिलकर अभी क्या प्रयास करने चाहिए ये बीमारी से लड़ने के लिए खास? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज, आप अपने आप को स्ट्रांग करिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। अच्छा 6 से 7 घंटे सोइए मिनिमम, 7 से 8 घंटे वृद्ध लोगों के लिए और बच्चों के लिए। विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी का उपयोग करिए, उसे रोज लीजिए। और साथ में पौष्टिक आहार खाइए, पॉजिटिव थिंग्स को सोचिए और थोड़ा घर में बैठ के या आउटसाइड अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए करिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। उसके बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो करने हैं। गैदरिंग्स में मत जाइए, हाथ धोइए, साबुन से धोइए। हैंड सैनिटाइजर्स अल्कोहल से धोने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। साबुन, वाटर एंड सोप से धोइए, वो भी इक्वली गुड है। और साथ में मास्क डालते रहिए और उससे आप बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जब तक वैक्सीन पब्लिक में 60 to 70% लोगों को या तो वैक्सीन लगे या इन्फेक्शन के थ्रू जाए, हर्ड इम्यूनिटी आए, उसके बाद हमें देखने में आएगा कि उसकी लेवल बहुत तेजी से गिरेगी वायरस की स्प्रेड की। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मुझे लगता है कॉमन पब्लिक को अपने बिहाफ पे अभी से और बहुत पहले से शुरू कर देने चाहिए थे। अगर नहीं किए तो अब करिए। लोगों की आपने बात की, अभी सरकार की बात करें तो गुजरात सरकार को किस तरह से अभी सतर्क रहना चाहिए? देखिए, गुजरात सरकार को मुझे लगता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं टेस्टिंग कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर, जिसके अंदर की हम डीएनए सीक्वेंसिंग का एक और टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका खर्चा अगर सरकार उठा सके या एनजीओ उठा सके, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छा होगा। और मेक श्योर करें कि कहीं पे कोई इंसान माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, उसे खाना और पौष्टिक आहार मिले। गरीब इलाकों में, बस्तियों में खाने पीने की सुविधा रहे। और पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह। क्योंकि मैं देख रहा हूं दिल्ली के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में अलग अलग जगह डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी तब काम आएगी जब आप जीवित रहेंगे। तो आप अपनी जान को इस टाइम बचाइए और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक सेफ तरीके से एक्सप्रेस करिए, ताकि आप सुपर स्प्रेडर इवेंट ना कॉज करें। मैं पिछले एक महीने से तो मैं भी देख रहा हूं दिल्ली के बाहर गैदरिंग्स हैं जो एक थ्रेट कर सकता है, दिल्ली की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर सकता है। दूसरी, अगर अब हम अच्छी बात करने जाए तो जिस तरह से हमारे आरोग्य मंत्री ने बताया कि भारत में फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना जरूरी था? दूसरी बात, आपके हिसाब से इसकी कॉस्ट क्या होगी? देखिए, मेरे हिसाब से मॉडर्ना, ये एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसकी $6 की कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि भारतीय रुपये के अंदर तकरीबन 350 से 400 रुपए का पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि ये सबको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि जो एस्ट्राजेनेका की कंपनी है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डिसाइड किया था कि जब वर्ल्ड में पेंडेमिक रहेगा हम इस पे $1 भी नहीं कमाएंगे, इसीलिए उन्होंने एट कॉस्ट $6 की वैल्यू दी है।
फाइजर की ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। $40 का उनका दवाई है एज कम्पेयर टू $6, और मोडेर्ना की $50 की है। तो इसीलिए विकासशील और गरीब देशों के लिए एस्ट्राजेनेका एक तरीके का रामबाण है। तो इस टाइम पे, क्योंकि भारत भी विकासशील है और भारत में कई बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के आसपास हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि उनको वो स्पॉन्सर करेंगी, उनकी वैक्सीन देंगी, और मिडिल क्लास जो अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जॉबलेसनेस है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो भारत के समृद्ध क्लास के लोग हैं, अगर एक फैमिली ऑफ 4 है, वो $24, जो कि तकरीबन भारतीय करेंसी के अंदर 1500 रुपए के करीब होता है, अगर वो सरकार को डोनेट कर दें अपनी तरफ से आगे बढ़ के, ताकि सरकार को भी फायदा हो और वो दूसरे गरीब लोगों को उस पैसे से वैक्सीनेट कर सके, दवाई दे सके। क्योंकि एक होता है वैक्सीन की कॉस्ट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, वो एक अलग कॉस्ट है। तो सरकार के खजाने में भी उससे मदद आएगी। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ के दान करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव कर सके और गरीब लोगों को खाना खिला सके, न्यूट्रिशन दे सके। इससे हमारे देशवासियों का बहुत भला होगा। धन्यवाद आप हमारे साथ बात करने के लिए धीरज जी। एबीपी अस्मिता, गुजरातनी अस्मिता।